ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कुछ विश्राम के बाद भगवत प्रेरणा ये हुई कि भगवान राम का चरित्र पढ़ा और सुना जाए। समय की गति विचित्र है। कब क्या हो जाए कौन जानता है। सहारा है तो केवल राम का। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। इसी विचार के आधार पर आयु का जो भाग भगवत चिंतन में मनन में बीत जाए वही सार्थक है। जैसे माता कौशल्या ने कहा है, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जने पारहि लेखे। तुम्हारे चिंतन के बिना, तुम्हारे देखे बिना जो समय नष्ट हो गया, इच्छा तो ये है कि विधाता उस समय को मेरी आयु में न जोड़ें। वो आयु आयु ही नहीं है जो बिना परमात्मा चिंतन के नष्ट हो रही है। तो इसी बहाने से भगवान की कथा, लीला, गुण आदि का चिंतन किया जाए, यही जीवन का सार है।
भगवान की लीला का रहस्य कौन जान सकता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, सिद्ध जन्मों जन्मों के प्रयत्न के बाद में भी पार नहीं पा सके। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कही आवत नाही। स्थिति बन नहीं पाती, फिर भी नहीं जान पाते। इतना विषय गहन है, पर हम सार के अंदर कैसे घुसें? जो महात्माओं ने युक्ति बतलाई है वो है उनकी लीला कथा का श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, यही मार्ग है नवदा भक्ति का। श्रवण और कीर्तन यही प्रारंभ में आता है। बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं है। समझाना होगा तो वो स्वयं ही समझा देंगे। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। उपनिषद भी कहती है यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्या। जिसको स्वयं चाहते हैं उसी को समझा देते हैं। तो हमें भी समस्त कार्य करते हुए, संसार में रहते हुए इसी मार्ग का अनुशीलन करना चाहिए। इसमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो वही कथा है, रोज सुनी है। नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। इस चरित्र को सुनने से जिसको तृप्ति हो गई है, तृप्त हो जाने का तात्पर्य ये है कि फिर उसे रस आया नहीं है। रस वही है जिसमें कभी तृप्ति नहीं होती, वही रस है। और मिले और मिले और मिले। तो ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। वो प्राणी स्वयं में आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या के मार्ग पर अग्रसर है, जिन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं रघुपति कथा सुहाती। इसी को परीक्षित जी ने भी भगवान सुखदेव जी के आगे स्वीकार किया है। दशम स्कंद के प्रारंभ में ही कि निवृत्त तरसैरूप गीयमानात्, भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात्। भगवान का चरित्र कैसा है? कहा निवृत्त
तरसै रूप गीयमानात्, जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गई है, किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं जिनके हृदय में रह गई है, वो भी इस रस से तृप्त नहीं हुए हैं। जिनकी तृष्णा निवृत्त हो गई है, किसी रस की आवश्यकता नहीं है, पर इस रस से वो तृप्त नहीं हुए हैं। इसीलिए लिखा है कि निवृत्त तरसै रूप गीयमानात्, ऐसे लोगों के द्वारा जिनकी संपूर्ण तृष्णाएं नष्ट हो गई हैं, उनके द्वारा ये गाई गई है। भवौषधात्, संसार रूपी जो रोग है उसकी ये दवा है। और तीसरी बात कही है कि श्रोत्र मनोभिरामात्, जो कानों को सुनने में अच्छी लगती है। सुनते कान से हैं। श्रोत्र मनः अभिरामात्, कान के द्वारा मन तक पहुंच करके जो सुंदर लगती है। तो का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, परीक्षित जी कहते हैं कि कौन ऐसा होगा जो भगवान के इन गुणों लीलाओं के चिंतन को छोड़ करके पुमान विरजिए, तो इनसे कौन वैराग्य करेगा। और अगर करता है बिना पशुघ्नात, पशुघ्नात आत्मघाती, आत्मघात, वो पुरुष वैसा ही है जो इस मार्ग से हटके अन्य कुछ चिंतन करे, वो मानो स्वयं की ही हत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो भगवान के गुण लीला धाम जो हैं, उनका चिंतन छोड़ के जो व्यक्ति अन्यत्र चिंतन करता है, वो आत्मघाती है। इसी विचार से हमने आज कई दिन से आपको भी सूचित किया था, भगवान राम का चरित्र पढ़ा जाए और श्रीमद् अध्यात्म रामायण से पढ़ा जाए। मूलतः यह ग्रंथ अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण का अंश है, इसलिए इसके लेखक मूलतः व्यास जी हैं, पौराणिक साहित्य के। तो ये ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में आते हैं अध्यात्म रामायण। और जहां तक हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरित्र मानस का गान किया है, उसका मूल आधार यही है। जब उन्होंने लिखा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना
पुराण निगम आगम से सम्मत है और क्वचित अन्यतः अपि, कुछ अलग से भी है। अलग से कहने का तात्पर्य उनका है कि लौकिक साहित्य अन्य जो हैं, अन्य लोगों ने लिखे हैं, जैसे कुछ मैंने एक बनाई थी सूची, तो मुझे लगभग 70-80 ग्रंथों की सूची मालूम पड़ी कि कम से कम, ये मेरी बुद्धि के अनुसार मैं गणना बता रहा हूँ, लगभग 70-80 ग्रंथों से कुछ न कुछ आया है। तो पर मुख्य आधार जो है गोस्वामी जी की रामचरितमानस का, वो यही पुस्तक है, जो भगवान शिव और भगवती पार्वती के संवाद रूप में है। इसमें रामचरित्र का वर्णन तो है ही है, पर उसके ब्याज से, उसके बहाने से जगह जगह पर प्रसंग उठा करके भक्ति, ज्ञान, उपासना, नीति, सदाचार इत्यादि के संबंध में बहुत भी कहने की चाहिए कि दिव्य उपदेश भरे पड़े हैं। इसी कारण संभवतः इसका नाम अध्यात्म रामायण दिया गया है। अधिक न कहते हुए अंत में यही कहेंगे कि भगवत प्रेरणा से प्रेरित होकर के आज उनकी वस्तु उन्हीं के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो और अच्छा लगेगा। अपनी बात को विराम देते हुए अध्यात्म रामायण के महात्म की ओर चलते हैं। भगवत दर्शन और उनकी वंदना प्रथम। ओम रामं विश्वमयं वंदे, रामं वंदे रघुद्वहं, रामं विप्रवरं वंदे, रामं श्यामाग्रजं भजे। तीनों राम का वंदन करते हैं। वरन चार, एक तो राम वो हैं जो संपूर्ण विश्वमय हैं, उत्पत्ति, पालन, प्रलय कर्ता और संपूर्ण स्थूल रूप में, विश्व रूप में वही है। एक राम वो। रामं वंदे रघुद्वहं, दूसरे राम वो जिन्होंने रघुकुल में अवतार लिया है। रामं विप्रवरं वंदे, और जो विप्र श्रेष्ठ हैं
भगवान परशुराम के रूप में उनकी वंदना करते हैं। और चौथे राम श्यामाग्रज, भगवान श्याम सुंदर के जो अग्रज हैं बलराम जी, उनकी वंदना करते हैं। चतुर्धा होकर के भी वो एक ही स्वरूप में, वही पूर्ण तत्व है। यस्य वागंसुतच्युतम् रम्यं रामायणामृतम् शैलजासेवितं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम्। वो सौम्य रूप, सौम्य मूर्ति भगवान शिव के रूप में, जिनके वाणी रूप यह अमृत निकला है भागवती उमा के प्रति, पार्वती जी के प्रति, उनकी वंदना करते हैं। सच्चिदानंद संदोहम भक्तिभूति विभूषणम पूर्णानंदमहं वंदे सद्गुरुं शंकरं स्वयं। जो स्वयं भक्ति रूप ही हैं, भक्ति भूति विभूषणम, भक्ति रूपी भस्म को धारण किए हुए हैं। सच्चिदानंद संदोहम, सच्चिदानंद रूप स्वयं है, पूर्ण आनंद है। ऐसे सद्गुरु, वो ही सच्चे गुरु हैं। उन भगवान शंकर की हम वंदना करते हैं। अज्ञान ध्वांत संहर्त्री ज्ञानालोक विलासिनी चंद्रचूड वचस चंद्र चंद्रिकेयं विराजते। ये जो रामायण कथा है, अज्ञान ध्वांत हंत्री, अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने वाली है, ज्ञानालोक विलासिनी, और ज्ञान रूपी प्रकाश को देने वाली है। चंद्रचूड वचस चंद्र चंद्रिकेयं विराजते। भगवान चंद्रचूड़ की, भगवान शिव की जो वाणी रूपी चंद्रमा है, उसकी चंद्रिका या चांदनी, जो चंद्रमा की रोशनी है, उसके रूप में ये रामायण कथा विराजित है संपूर्ण लोकों में। उसका भी हम चिंतन करते हैं। अप्रमेयत्रयातीत निर्मल ज्ञान मूर्तये मनोगिरां विदुराय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर, उनको प्रणाम करते हैं। अप्रमेय, जो समस्त प्रमाणों से परे हैं, अप्रमेय हैं, नहीं जाने जा सकते। जो वस्तु प्रमाणों से जानी जाती है वो कहलाती है प्रमेय, और जो प्रमाणों से भी न जाने जा सके वो कहलाते हैं अप्रमेय। त्रयातीत, त्रयः त्रिगुणः, तीनों गुणों से जो परे हैं, अतीत हैं। निर्मल, वहां पर अज्ञान और मल की तो संभावना ही नहीं है। ज्ञान मूर्ते, जो ज्ञान स्वरूप ही है। मनोगिराम विदुराय, जो मन और वाणी से भी परे हैं। ऐसे भगवान
सदाशिव को, दक्षिणामूर्ति भगवान शिव शंकर को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि समस्त पौराणिक साहित्य सूत जी ने शौनक जी को सुनाया है, तो उसी क्रम में यहां पर सूत जी बतला रहे हैं, कदाचिन नारदो योगी परानुग्रहवांछया। नारदः योगी, भगवान नारद, देवर्षि नारद योगी हैं, हमेशा युक्त रहते हैं परब्रह्म परमात्मा से। इस कारण से वो योगी हैं और उनका स्वभाव है परानुग्रह। अपने समक्ष जो आ जाता है पर, लौकिक व्यवहार में जिसको पर कहते हैं, अन्य व्यक्ति का पर अनुग्रह करने वाले हैं, उस पर दया करने वाले हैं। वांछा, उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि दूसरे का कल्याण हो। आपने देखा होगा, देवर्षि ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसका उद्धार कर दिया, फिर वो चाहे कोई हो, देव दानव गंधर्व कोई भी हो, मनुष्य। और समस्त संसार उनकी वाणी पर विश्वास करता है, कोई हो, दैत्य भी विश्वास करता है। ध्रुव, प्रहलाद, कंस का देख लीजिए आप, देवर्षि की वाणी पर विश्वास है उसे। जितने भी हैं संपर्क में आए उनका उद्धार कर दिया। पर अनुग्रह वांछया, केवल वांछा है, आकांक्षा है तो यही है कि दूसरे का कल्याण हो जाए। पर्यटन सकलान लोकान सत्यलोकम उपागमतुम। ऐसे योगी हैं जो देवर्षि नारद एक बार पर्यटन करते हुए संपूर्ण लोकों में, सत्य लोक में पहुंच गए। पिताजी के सत्यलोक में ब्रह्मा जी हैं, वहां पहुंच गए। तत्र दृष्ट्वा मूर्तिमद्भिश्छन्दोभिः परिवेष्टितं बालार्क प्रभया सम्यग् भासयन्तं सभागृहम्। उस सभागृह में पहुंचे हैं ब्रह्मा जी की, जहां पर मूर्तिमद्भिः छन्दोभिः परिवेष्टितं ब्रह्मांडम तत्र दृष्ट्वा। वहां पर ब्रह्मा जी को वेद मूर्तिमान स्वरूप जो थे, वो जो घेरे हुए थे, वहां पर ऐसे ब्रह्मा जी को देखा, जिनके चारों तरफ चारों वेद हाथ जोड़ के खड़े हैं। बालार्क प्रभया, वो सभा ऐसी थी जो प्रातःकालीन सूर्य से जैसा प्रकाश होता है उस प्रकाश से आभासित हो रही थी। उस सभा में कौन कौन थे? मार्कंडे आदि मुनि भी। मार्कंडे आदि लिख दिया है। मार्कंडे आदि का कहने का तात्पर्य यह है कि जो चिरंजीवी महापुरुष हैं वो वहां पर हैं। स्तूयमानम मुहुर्मुहुर्, ऐसे ऋषि वहां पर मुनि लोग ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। सर्वार्थ गोचर ज्ञानम सरस्वत्या समन्वितम। जो ऋषि मुनि हैं वो सर्वार्थ गोचर ज्ञानम, संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले हैं। गोचर इंद्रियों से जो भी
हम देख रहे हैं इंद्रियों के अनुभव में आने वाले, उनका भी वो ज्ञान रखने वाले हैं। सरस्वत्या समन्वितम, वाणी से विभूषित। चतुर्मुखम जगन्नाथम भक्ताभीष्ट फलप्रदम, प्रणम्य दंडवद भक्त्या तुष्टाव मुनि पुंगवः। ऐसे चतुर्मुखम जगन्नाथम, उन सृष्टि के स्वामी भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा जी को, जो अपने भक्तों को अभीष्ट वरदान देने में सक्षम हैं, उनको भक्ति भाव पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए देवर्षि नारद समक्ष खड़े हुए उनको संतुष्ट किया। संतुष्टस्तम मुनिम प्राह स्वयंभूर वैष्णवोत्तमम। फिर उन भगवान स्वयंभू ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने उनके प्रणाम आदि से प्रसन्न होकर के भगवान चतुरानंद ब्रह्मा जी स्वयंभू, उन्होंने किम प्रस्तु कामः त्वमसि, नारद से पूछा कि आपके देखने से ये लगता है कि कुछ पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? किम प्रस्तु कामः त्वम असि, तुम क्या पूछना चाहते हो? तद वदिष्यामि ते मुने, तो वो मैं तुम्हें बतलाऊं। फिर ये कहा ब्रह्मा जी ने। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज पिताजी, आपने बहुत कुछ बतलाया है, त्वत्तः श्रुतम मया सर्वम, जो कुछ मैं जानता हूं वो सब आपका ही तो बतलाया हुआ है, वो सब कुछ मैं आपसे सुन चुका हूं। त्वत्तः श्रुतम मया सर्वम पूर्वमेव शुभाशुभम। शुभाशुभ कर्मों का वर्णन या जो भी आचरणों का वर्णन, वो सब आप मुझे बतला चुके हैं। अब तो एक इच्छा है, इदानीम एकमेवास्ति श्रोतव्यम सुरसत्तम। देव श्रेष्ठ, देवताओं में भी श्रेष्ठ आप ही बतला सकते हैं। अब एक बात ही पूछने को रह गई है, तद रहस्यमपि ब्रूहि, उसका भी रहस्य बतला दीजिए। यदि तेनुग्रहो मयि, अगर आप मुझे कुछ बतलाना चाहते हैं, आप मुझ पर अनुग्रह करना ही चाहते हैं, तो एक बात बतलाएं। क्या? कि प्राप्ते कलियुगे घोरे परानुग्रह वांछया नारदा ब्रूते या पृच्छति। नारद जी का जो भी कार्य है वो परानुग्रह वाला है, और उसी के चिंतन में सदैव रहते हैं कि विश्व का कल्याण कैसे हो, विश्व के लोगों का कल्याण कैसे हो। तो उससे संबंधित ही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि महाराज, कलयुग में नराः पुण्य विवर्जिता, मनुष्य पुण्य कर्मों से रहित होंगे। आपका ही विधान है, क्या करेंगे? दुराचार रता सर्वे, सर्वे महाराज ने कोई वो नहीं छोड़ा
कि 50% या 90%, उन्होंने कहा 100%, 100%। दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। प्रथम गुण यही है, जो व्यक्ति सत्यवार्ता परांगमुख हो जाए, सत्य मार्ग से हट जाए, सत्यवाणी से विरत हो जाए, बस सबकी जड़ यही है, असत्य भाषण किसी भी कारण से हो। कलयुग में प्रथम लक्षण ये है, इसीलिए लिखा है कि दुराचार रता सर्वे। सत्य का तो कहीं व्यवहार होता दिखलाई ही नहीं पड़ता। तो सत्य के मार्ग से जब हट गए, सत्यवाणी से हटे होंगे, परापवाद निरता, पर अपवाद निरता, दूसरे की निंदा करते घूमेंगे। पर द्रव्याभिलाषिणः, दूसरे के द्रव्य की अभिलाषा करेंगे, दूसरे का धन हरण करने की अभिलाषा करेंगे। परस्त्री सक्त मनसः, दूसरे की स्त्री की तरफ देखेंगे। क्या कहें आप समझ जाए। परहिंसा परायण, और दूसरे की हिंसा करेंगे। हिंसा केवल प्राण लेने से नहीं होती, मानसिक हिंसा भी होती है, वाचिक हिंसा भी होती है, और शारीरिक हिंसा भी होती है। मारना तो शारीरिक हिंसा में आता है। वाचिक हिंसा, दूसरे को अपनी वाणी से दुख देना, ये हिंसा है। मानसिक हिंसा, किसी का अहित सोचना, ये मानसिक हिंसा है। कहा कि सब हिंसा परायण हो जाएंगे। सर्वे लगा लीजिए सब में, दुराचार रता सर्वे। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, इस शरीर को ही आत्मा समझने लगेंगे। ऐसे मूढ़ हैं, मोहित बुद्धि वाले मूढ़, इनकी बुद्धि मोहित हो गई है। मोह उसको कहते हैं कि कुछ का कुछ समझें, जो है उसका यथार्थ ज्ञान न हो करके उसको कुछ और समझें। रस्सी पड़ी हुई है, वो रस्सी समझ में न आकर के उसको सांप समझें, सर्प समझें, ये कहलाता है। जिसमें वो वस्तु यथार्थ दिखलाई ही न पड़े, समझ में ही ना आए, उसके स्थान पर अन्य की कल्पना हो जाए, ये कहता है मूढ़। नास्तिकाः पशु बुद्धयः, जिनकी बुद्धि पशुओं की बुद्धि के समान हो जाए। पशु बुद्धि क्या मतलब होता है? जैसे उन्होंने लिखा है, यही है पशु प्रवृत्ति, जो आप ही चरे, जिसको दूसरा भाता ही नहीं है, वो पशु बुद्धि है। स्वयं सब कुछ स्वयं ही पाना चाहता है, किसी को कुछ देना ही नहीं चाहता, वो पशु बुद्धि है। और नास्तिका, इसको तो हम इस तरीके से कहेंगे, वैसे जो रूढ़ भाषा में चलता है उसका तो मतलब ये है कि जो ईश्वर के अस्तित्व को न माने। पर जो यहां पर कहा गया है कि देहात्म दृष्टया, उसके अनुसार विचार करें, तो यह
व्यंजित हो रहा है, लाक्षणिक अर्थ ये हो रहा है यहाँ पर कि जो शरीर को ही आत्मा समझते हैं वो जो मूल आत्मा है उसके अस्तित्व का से इनकार करते हैं, उस आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर, वो नास्तिक है। मातृ पितृ कृत द्वेषाः, जो संसारिक लौकिक माता पिता से भी द्वेष रखते हैं। पशुबुद्धया का एक्सप्लेनेशन ये है, स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं, सबसे पास के जो हैं, जिनके कारण ये शरीर मिला है, माता और पिता, उनसे भी द्वेष करते हैं। माता पितृ कृत द्वेषाः, इनसे अत्यधिक पास वाला कौन हो सकता है? निकट संबंधी, निकट से निकट संबंधी, और तो सब बाहर के। इन दो के सौजन्य से ही ये शरीर प्राप्ति हुई है, उनसे भी कृत द्वेषा, उनसे द्वेष करते हैं। स्त्री देवा, जो बाहर से प्राप्त हुई स्त्री रूपी माया कह लें उसको, चाहे जो कुछ कह लें, दूसरा शरीर कह लें, देवा, स्त्री देवा, जो स्त्री को ही संपूर्ण देवता मानते हैं। काम किंकरा, जो कामनाओं के किंकर हैं, गुलाम हैं, दास हैं, कामनाओं के ही जो दास हैं, स्त्री को ही देवता मानने वाले, माता पिता से द्वेष करने वाले, ऐसे कलयुग में लोग हैं। बहुत वर्णन किया है कि वे प्रालोभ ग्रहग्रस्ता, पहले गृहस्थ की स्थिति बता दी, देहात्म दृष्टियो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया माता पितृ कृतद्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। अब बताते हैं ब्राह्मण जो अग्र जन्मा है, जिसके आधार पर, जिससे शिक्षा लेकर के ही मनुष्य आगे चलता है, अग्रज है, जिसके विषय में महाराज मनु जी ने भी कहा है कि इनसे शिक्षा लेकर के ही संसार में लोग अपना कार्य करें। वो कैसे हो जाएंगे? विप्रा लोभ ग्रहग्रस्ता, वो लोभी हो जाएंगे। वेद विक्रय जीविनः, वेद को बेच करके खाने वाले हो जाएंगे। वेद का मतलब है ज्ञान, विधि ज्ञान है, ज्ञान को बेच खाने वाले हो जाएंगे। और जो बाजार में रख करके वस्तु बेची जाती है उसका सदैव अवमूल्यन ही होता है। आप बाजार में सब्जी भी लेने जाते हैं तो अगर वो 10 रुपए पर केजी बेच रहा है तो प्रयास करते हैं कि 8 रुपए में मिल जाए, 5 रुपए में मिल जाए। जिस वस्तु का विक्रय हो रहा है बाजार में उसका अवमूल्यन ही होता है।
स्थिर नहीं रहता। तो जब ज्ञान बिकने लगा बाजार में, हो सकता है कोई अति आवश्यकता के रूप में हो, तो 10 रुपए वाली वस्तु 100 रुपए में भी खरीद ले, कभी हो सकता है ना। तो अगर 100 रुपए में बिक गई तो लोभग्रह ग्रस्ता विप्रा, अब उनको लोभ आ गया कि अब इससे कम में नहीं बेचेंगे। जिमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होता है लोभ उतना ही बढ़ता जाता है। तो एक बार बिक जाने पर और अधिक मूल्य मिल जाने पर फिर वही स्थिति हो जाती है। ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ करके, जो उसका कर्म है वो वेद विक्रयी हो गया, ज्ञान का विक्रय करने लगा। धनार्जनार्थम अभ्यस्त विद्या मद विमोहिता। अभ्यस्त विद्या, विद्या पाने के लिए जो अभ्यास कर रहा है उसका भी मुख्य प्रयोजन है धनार्जन, धन अर्जनम अर्थम, धन के अर्जन का ही प्रयोजन उसका रह गया है। विद्या प्राप्त करके धन ही प्राप्त करना है। विद्या मद विमोहिता, अभ्यस्त विद्या, उसने अभ्यास विद्या का किया है, किस लिए? धन अर्जनार्थम, और फिर उससे जब धन मिलता है तो मद विमोहिता, फिर उसको मद हो जाता है विद्या का भी कि मैंने विद्या से ये प्राप्त किया है, और धन का भी। त्यक्त स्वजाति कर्माण, अब ये जब अग्रज की स्थिति परिवार में हो गई तो सबकी स्थिति उसी प्रकार से उसी के अनुकूल चलने लगी। अगला व्यक्ति जो आदर्श प्रस्तुत करता है, यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। वो अग्रजन्मा, वो अग्रज, वो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण प्रस्तुत करता है शेष लोग वैसा ही करने लगते हैं। भगवान ने गीता में कहा। तो उसका प्रभाव यहां पर जब लोग लोभग्रस्ता विप्रा हैं और इस स्थिति में हो गए ज्ञान बेच के खाने वाले, तो क्या प्रभाव पड़ा कि त्यक्त स्वजाति कर्माण, अपने अपने जाति के कर्म अन्य ने भी छोड़ दिए। प्रायशः परवंच का, जब लोभ आ गया तो दूसरे को ठगने लगे। अब जब धन अर्जन ही अर्थ रह गया है, प्रयोजन केवल धन प्राप्त करना ही है, तो जैसे भी प्राप्त हो तो ठगने लगे। क्षत्रियाश्च तथा वैश्या स्वधर्म त्यागशीलिनः, इस प्रकार से चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, सब अपने अपने कर्तव्यों का त्याग करके रास्ते से भटक गए। वही स्थिति शूद्रों की भी हो गई। उनका दोष नहीं है, दोष तो बड़े भाई का है, जो परिवार में बड़ा है वो आचरण कर रहा है, छोटे भाई तो वैसे ही चलेंगे। तद्वत् शूद्राश्च, ये उसी प्रकार से वो शूद्र अंत्यज जिसको कहते हैं, जो अंत में आए हैं संसार में, छोटे भाई सबसे छोटे हैं। केचिद ब्राह्मणाचार तत्परा, वो कोई तो ऐसे हो गए हैं जो ब्राह्मणों का कार्य वो करने लगे। और जब कोई अपना कार्य कर ही नहीं रहा तो जो जिसको समझ में आता है
वो करने लगे। स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृज्ञान निर्भया। और वही स्थिति परिवार में स्त्रियों की हो गई। अपने भरण पोषण करने वाले, जिसको भर्ता कहते हैं, स्वामी कहते हैं, उनकी आज्ञा न मान करके, स्वामी की आज्ञा न मान करके अपने मार्ग से अलग हटके चलने लगी हैं। निर्भया, भय रहित तो वो भी हो गई। क्यों? जब हम कोई कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हम अपने पुत्र को क्या शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं तुम ऐसा ना करो, ऐसा करो? वो नहीं मानता है, वो अपना मन का करेगा। आप अपने मन का कर रहे हैं तो अगला जो आपको देखने वाला है, आपसे छोटा है, वो अपने मन की करेगा और तुम्हारी क्यों मानेगा? इस कारण से अब इस तरीके से दिखाया कि चारों वर्ण स्त्रियां ये मार्ग से सब भ्रष्ट हो गए। श्वशुरद्रोह कारिण्यों, सास ससुर से द्रोह करने वाली हो गई हैं। भविष्यन्ति न संशय। नारद जी कहते हैं कि महाराज कलयुग में ऐसा होगा। एतेषां नष्ट बुद्धीनां परलोकः कथम भवेत। महाराज जिनकी इस प्रकार से बुद्धि नष्ट हो गई है या हो जाएगी, उनका परलोक कैसा होगा महाराज? उनकी सदगति कैसे होगी? परलोकः कथम भवेत। कैसे सुधरेगा इनका परलोक या आगे का मार्ग? इति चिंताकुलम चित्तम जायते मम संततम। नारद जी कहते हैं महाराज इस चिंता से मैं घोला जा रहा हूं। इनका क्या होगा? मैंने कहा नारदः परानुग्रह वांछया पृच्छति। दूसरे के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और वही प्रश्न करते हैं स्वयंभू ब्रह्मा जी के सामने अपने पिताजी से। महाराज इनका क्या होगा? इनको देख करके मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती। लघु उपायेन येनैषां परलोक गतिर्भवेत्। नारद जी कहते हैं कि महाराज छोटा उपाय बताओ, कोई बड़ा हो नहीं पाएगा कलयुग की स्थिति में। छोटे से छोटा ऐसा उपाय बताएं जिससे इनकी भी गति सुधर जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। तम उपाय मुपाख्याय, भगवान ऐसा उपाय मुझे बताएं। सर्वम वेत्य तो भगवान, और आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही बतला सकते हैं, अब और कोई साधन नहीं है। इनका कल्याण कैसे होगा महाराज वो बतलाएं हमको। तो सूत जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब देवर्षि नारद की इस प्रकार की वाणी सुनी बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे नारद तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये तुम ही कर सकते हो। तो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, श्रद्धापूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद एक बार भगवती पार्वती जी ने सदाशिव शंकर से ऐसा ही प्रश्न किया था।
उन्होंने जो उत्तर दिया था, और उस उत्तर के बहाने से, जो उत्तर उन्होंने दिया कि प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है कलयुग में, उसको उत्तर देते हुए उन्होंने जो भगवान राम का चरित्र का वर्णन किया है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। रचि महेश मन, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समय उमासन भाखा। भगवान सदाशिव शंकर की रचना है जो उन्होंने अपने मानस में रखी थी। आज वो समय आया तब वही उन्होंने जो भगवती पार्वती जी को सुनाया था उसको मैं तुम्हें सुनाता हूं, और इसका नाम अध्यात्म रामायण है। प्रियायै गिरिशस्तस्यै, भगवान शंकर जी ने अपनी प्रिया के लिए गूढ़म व्याख्यातवान स्वयं, ये गूढ़ रहस्य, गोपनीय रहस्य उनको सुनाया था। पुराणोत्तमम अध्यात्म रामायणम इति स्मृतम, वो पुराणों में उत्तम भाग उसका जो है वो अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात हुआ है। और वो सुनकर के ही तत्पार्वती जगद्धात्री पूजयित्वा दिवानिशम आलोचयन्ती स्वानंद मग्ना तिष्ठति सांप्रतम। वो जो गूढ़ रहस्य उन्होंने बतलाया था उसी का चिंतन करते हुए भगवती पार्वती जी रात दिन पूजयित्वा दिवानिशम, उसी का पूजन करते हैं। चिंतन मनन सब कुछ उसी कहते हैं। पूजा का एक अर्थ शिवपुराण में ही बताया भगवान शंकर जी ने, समझता पूर्जायते अनेन इति, पूजा जिस से समस्त मनोरथों की सिद्धि हो, ऐसे कार्यकलाप मन बुद्धि इंद्रियों के सबको मिलाकर के जो होते हैं वही पूजा कहलाती है। केवल आरती उतारना और ये भोग लगाना ये पूजा नहीं है। जो भी मन बुद्धि इंद्रियों से सबको मिलाकर के ऐसे कर्म जो श्रेय की प्राप्ति करा दें, कल्याण की प्राप्ति करा दें, वो पूजा है। तो भगवती उसी को करती हैं, आलोचयंती, और उसी का चिंतन होता है, आलोचना होती है मानसिक, और स्वानंद मग्ना, अपने ही आनंद में मग्न रहती हैं। तिष्ठति सांप्रतम, तब से आज तक वो उनको शांति मिल रही है। ये ऐसी कथा है या ऐसा तत्व है जिसके चिंतन से, श्रवण से, संकीर्तन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो सब कुछ प्राप्त होता है। बहुत लंबा दिया है फलश्रुति,
कि क्या क्या प्राप्त होता है। आप संक्षेप में समझें कि सब कुछ, कोई ऐसी वस्तु कह लें, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, और जो भी आप चाहते हैं, संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। यहां तक कहा है कि योगायते मूलाध्यात्म रामायण महर्निशम। जो प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न तभी होगा जब विश्वास होगा पूर्ण, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, तुलसीदास जी ने कहा है। श्रद्धा भी होगी, विश्वास भी होगा, तब क्या होगा? आज्ञाम तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इंद्र पुरोगमा। ऐसे व्यक्ति की आज्ञा पालन करने के लिए देवता, इंद्र आदि सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं सामने। पठन प्रत्यय मध्यात्म रामायण मनुव्रता। जो प्रतिदिन इसका पाठ करता है, यद यत कर्म यद यत करोति तत्कर्म ततः कोटि गुणम भवेत। जो भी कार्य वो करता है उसके फिर बाद में, या पुण्य कर्म जो भी वो कर रहा है, उसका करोड़ों गुना फल स्वयं हो जाता है। ये अध्यात्म रामायण का उन्होंने बताया है कि इसका मुख्य, इसमें दो प्रसंग हैं। प्रथम अध्याय ही इसका बालकांड का राम हृदय स्तोत्र है। जहां पर भगवान सीता, भगवती सीता और भगवान राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया है, उसका इसमें है। हृदय, राम हृदय स्तोत्र है। राम तत्व का उपदेश यहां पर हुआ है। राम क्या है? पहला प्रसंग ये, और दूसरा प्रसंग व्यास जी लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, और सूत जी शौनकादि ऋषियों को बतला रहे हैं। दूसरा प्रसंग आता है श्री राम गीता। भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है। संभवतः किष्किंधा में। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, थोड़े में सब काम बुझाई। तो इस प्रकार से ये जो है दो प्रसंगों की विशेष तौर से प्रशंसा की गई है। कहा इनका जो अभ्यास कर लेता है, जो नित्य प्रतिपाठ करता है, अधीयमानां पार्वत्या राम गीतां प्रयत्नतः। हाँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूं श्लोक आगे मैंने बोल दिया। यहां ये प्रसंग बताया है कि भगवान परशुराम ने भी जब आराधना की थी भगवान शंकर की, तो पार्वती जी ने उनको ये राम गीता का ही उपदेश दिया था, भगवान परशुराम जी को, जिसके कारण से उनके समस्त पाप ताप समाप्त हो गए थे, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय कर्म किया था। है वंशी कार्तवीर्य अर्जुन को मारा था, ब्राह्मण होकर के भी क्षत्रिय कर्म किया था, तो उन्होंने इसके अनुशीलन से ही अपने कर्म से मुक्ति पाई थी।
तो ये राम हृदय और श्री राम गीता, ये दो प्रसंग इसमें ऐसे हैं कहते हैं कि फिर इनके आगे और कुछ है ही नहीं। कल्याण प्राप्त करा देने के लिए ये दो ही काफी हैं, एक ही काफी है, इन दो में से भी कोई एक हो। और अंत में कहते हैं सूत जी कि क्या कहें, अधिक कहने से क्या लाभ है। बहुना किमिहोक्तेन शृणु नारद तत्वतः। ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं नारद को कि नारद बहुत कहने से क्या लाभ है, तत्व की बात सुनो, सार सुनो इसका। श्रुति स्मृति पुराण इतिहासागम शतानि च। श्रुति वेदादि, स्मृति गीता मनुस्मृति आदि, पुराण संपूर्ण 18 पुराण उपपुराण औपपुराण तक, इतिहास रामायण महाभारत आदि, आगम शतानि च, और आगम वेद आदि या पंचरात्र आदि कह रहे हैं आप, नारद पंचरात्र इत्यादि जो है ग्रंथों, कहा सैकड़ों इनको पढ़ डालो तो अर्हन्ति नाल्पम अध्यात्म रामायण कलामपि। वो रामायण, अध्यात्म रामायण की एक कला के भी बराबर नहीं है। यानी सब कुछ छोड़ करके यदि व्यक्ति केवल एक अध्यात्म रामायण का ही पठन पाठन करता है तो उसको उस सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसकी परलोक और इस लोक सब की गति या सब में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अध्यात्म रामचरितस्य मुनीश्वराय महात्मने तदुदितम कमलासनेन। सूत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से इस अध्यात्म रामायण का महात्म्य कमलासनेन मुनीश्वराय कथितम, भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को बतलाया है। तो यह श्रद्धया पठति वा शृणुयात् समर्थ्या, जो भी मर्त्य यानी जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसको पढ़ता है या सुनता है, प्राप्नोति विष्णु पदवीं सुरपूज्यमाना, उसको भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। देवता भी उसकी वंदना करते हैं, देवताओं से भी सम्मानित होता है, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से सूत जी ने उपसंहार किया है महात्म्य का। ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में ये महात्म्य भी आया है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के इस लीला ग्रंथ श्रीमद् अध्यात्म रामायण के संबंध में मैंने आपको इसका महात्म्य बतलाया। आगे की स्थिति ग्रंथ प्रारंभ करेंगे बालकांड से अगले खंड में। आज की बात यहीं तक रखते हैं। ओम सीतारामाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय सिया राम। धन्यवाद।